कहानी शुरू होती है एक अनाथ से, जहाँ पे एक बच्ची दिखाई जाती है जिसको कहा जाता है कि सुबह को उससे कोई मिलने आ रहे वाला है। उसके बाद हमें पुलिस दिखाई जाती है जो कि एक ट्रक पकड़ती है जिसमें फुल ट्रक भरा होता है, ड्रग्स भरे होते हैं, और फिर उनका एक सीनियर है जख्मी हो जाता है। और फिर उसके बाद अब ये बताया जाता है कि ड्रग तकरीबन 1 टन प्योर कोकेन, जिसकी तकरीबन कीमत है 800 करोड़ इंडियन रुपए, आप दो ना जिसकी पाकिस्तानी रुपए से कंपेयर करो तो अरबों तक पहुंच जाएंगे। और फिर उसके बाद सारा मवाद पुराने ब्रिटिश कमिश्नर ऑफिस की बेसमेंट में डाल देते हैं। फिर हमें वो माफिया दिखाया जाता है जिसका ट्रक गुम हो गया है, और फिर वो एक बंदे को मार डालते हैं बिकॉज उन्हें उसके ऊपर शक था। अच्छा ये रहा बिग बॉस, इसको याद रख लेना, इसका नाम है अम्बू। उसको फिर एक बंदा फोन करके कहता है कि जी मुझे तुम्हारे ड्रग्स की लोकेशन तकरीबन पता है अप्रॉक्सीमेटली, तो अगर तुम मुझे 20% दे दोगे तो मैं तुम्हें बता दूंगा कि ड्रग्स कहाँ पे है। तो तुम भी खुश, मैं भी खुश। सही बात है। मतलब 1 टन का प्योर कोकेन का 20% कितना होगा, मतलब 800 करोड़ का 20%। हाँ गूगल कर लेते हैं। और फिर उसके बाद वही करप्ट बंदा एक दूसरे पुलिस ऑफिसर को फोन करके कहता है कि जैसा मैं कहूंगा वैसा करोगे तो तुम्हें माला माल कर दूंगा। और फिर उसके बाद दोबारा माफिया वाले बिग बॉस अम्बू को फोन करके उसे उन पुलिस ऑफिसर के नाम गिनवा देता है जो कि उसके ट्रक को पकड़ गए थे। और फिर ये भी बता देता है कि उनके बीच में एक पुलिस ऑफिसर वाला बंदा है तो इसलिए ख्याल रहना। और फिर हमें एक ये बंदा दिखाया जाता है जो कि एक्टिंग कर रहा था कि अपने जीएफ से बात कर रहा है, लेकिन असल में अपने पुलिस वाले सीनियर बंदे से बात कर रहा था। उस पर पूरी सिचुएशन बता देता है और फिर से बताता है कि जी शक में उन्होंने एक बंदा गया, फिर मुझे बड़ा डर लगा सर, मैं कुछ छोड़ू नहीं। फिर उसके बाद अगला से फोन पे कहता है कि अच्छा काउंट डाउन गोस्ट की क्या इन्फॉर्मेशन है, गोस्ट एनीवे। फिर उसके बाद उसका बड़ा वाला बिग बॉस अब तक तकरीबन उसे पकड़ लेता है, लेकिन बच जाता है अगला। और फिर उसके बाद से बताता है कि हमारे बीच में पुलिस वाला बंदा भी है। और फिर उसके बाद दूसरे बंदों को बुला के कहता है कि जी ये 5 लोग हैं, इनको अगर तुमने पकड़ लिया तो तुम्हें लाइव सेटलमेंट मिल जाएगा, मीनिंग अंधा पैसा। और फिर उसके बाद हमें वही हायर करप्ट ऑफिसर दिखाया जाता है जो कि ट्रक की ट्रैकिंग कर रहा होता है। और फिर उसे तकरीबन मिल भी जाता है कि अप्रॉक्सीमेटली इसी एरिया में उसके ड्रग्स होंगे, मतलब माफिया के ड्रग्स होंगे। और फिर हमें वही कमिश्नर ऑफिस दिखाया जाता है जहाँ पे एक ट्रांसफर हुआ बंदा आता है जो कि रात को वहाँ पे देर पहुंचा था। देर इसलिए पहुंचा था क्योंकि उसे लगा था कि जगह इतनी दूर नहीं, तो इसलिए वो थोड़ा घर से लेट निकला था। खैर फिर उसके बाद हमें सीनियर पुलिस ऑफिसर का घर दिखाया जाता है जो कि वो विजय के साथ इसी ड्रग्स के बारे में डिस्कस करा होता है। फिर दोनों फिर ये बात करते हैं कि ये ड्रग्स सिर्फ माफिया का नहीं होगा, पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट जरूर होगी, तो हो सकता है कि हमें ये ड्रग्स उन्हें लौटाना पड़े बिकॉज ऑफ द पॉलिटिकल प्रेशर। फिर उसके बाद उसके जूनियर्स को कह देता है कि जाओ जाके शराब वगैरह पियो, जो भी करने करो, पार्टी करो। और पार्टी इसलिए क्योंकि ये एक तो रिटायर होने वाला है, दूसरा इसकी बेटी या बेटे की शादी थी तो इसी वजह से उसकी ट्रीट ना दे सका, तो इसी वजह से डबल पार्टी। वाह साईं, ये तो हमें भी नहीं पता, बताया नहीं तुमने। ऑन दी तरह उसी छोटे करप्ट ऑफिसर के पास बड़े करप्ट ऑफिसर अपना एक बंदा भिजवा के उसे ड्रग्स दे देता है। और उसे फोन पे समझाते रहता है कि एक मारूफ हद तक कि सिर्फ ड्रग्स अल्कोहल में मिला देना, अगर उसे ज्यादा मिलाया तो पीने वाले मर जाएंगे। अच्छा मैं तुम्हें बता दूं यहाँ के तकरीबन जितने भी एरिया के पुलिस स्टेशन से यहाँ के सब इंस्पेक्टर्स मौजूद है। फिर पार्टी शुरू होती है, फिर जब सारे अल्कोहल वगैरह पी लेते हैं तो सब बेहोश होकर गिरना शुरू कर देते हैं, सिवाय विजय के, क्योंकि वो जख्मी था तो इसी वजह से दवाई गोली की वजह से वो दारू नहीं पी पाता। और फिर उसके बाद उसका सीनियर से समझाता है कि देखो अगर तुमने किसी दूसरे सीनियर को बताया दिया कि यहाँ पे ड्रग्स मौजूद हैं, तो हो सकता है ये कहानी लीक अप होके दोबारा माफिया के पास पहुंच जाए और फिर माफिया कमिश्नर ऑफिस के ऊपर जंग का माहौल करे, तो इसी वजह से इस चीज को सीक्रेट रखना। ऑल द बेस्ट। और फिर उसके बाद ये प्लान बनता है कि ये सारे बंदों को हम ट्रक में लाद के करीब 8 किलोमीटर दूर हॉस्पिटल में पहुंचा देंगे। स्टार्ट कर। लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई भी नहीं जिसे ट्रक चलाना आता है, या फिर जो बंदा से चला के यहाँ पे लेके आया था ट्रक को, वो भी अभी बेवड़ों की तरह पड़ा हुआ है, क्योंकि उसे लगा कि ये भी सुबह जाके सफाई करके सामान वापस ले जाएंगी, तो अब तो अंधाधुंध शराब पियेंगे। अपना ही फिक्का खोटा है। इसी वजह से अगले का मीटर शार्ट हो जाता है। लेकिन मीटर शार्ट होते होते उसे फिर एक चीज याद आती है। उसका जो एक दूसरा इंस्पेक्टर दोस्त था वो बताता है कि ये मैंने एक बंदे को हथकड़ी लगा के गाड़ी में छोड़ दिया, क्योंकि वो फिर सस्पिशियस उसके पास लुक था। अरे देवा। अगला फिर भागते भागते उम्मीदों के पास उसके पास जाता है, फिर उसे कहता है कि तुम्हें ट्रक चलाना आता है। अगला कहता है हाँ। उसका फिर हाथ खुलवा के उसे कहता है कि चलो वो ट्रक है, इसमें बंदे हम लाद रहे थे, फिर 8 किलोमीटर दूर हॉस्पिटल बंदा हमने वहाँ पे पहुँचाने। तो चुप कर यार। अगला कहते तुमने सवाल किया था कि ट्रक चलाना आता है कि नहीं, तुमने ये तो कहा ही नहीं कि चलाओगी। फिर उसके बाद दूसरी बाजी को फोन करके उसे थमा देता है। फिर वो बाजी उसे समझाती है कि भाई देखो फॉर सम रीजन ये जेल में था 10 साल तक, इसी वजह से उसने अपनी बेटी को नहीं दिखा, तो कल कोई जाने वाला था अपनी बेटी से मिला, अब अगर तुम इसे कोई चीज दूसरे मुस्लिम डालते हो आई कंडेम।
लेकिन अगर उसे कन्विंस कर लेता है, उसे कहता है कि जी कई सारे पुलिस ऑफिसरों की जान पे बात बनी हुई है, जिसे समझाओ। अगला नहीं समझता और फिर कहता है जी बाय। लेकिन विजय कहता है कि अगर तुमने मेरा काम नहीं किया तो मैं तुम्हारी बेटी को कहीं और शिफ्ट कर दूंगा और फिर तुम उसे 10 साल तक ढूंढते रहना। और फिर उसके बाद अगला मान जाता है। हाँ, वही वाली जो शुरुआती फिल्म में लड़की नहीं थी, वो इसी की बेटी है। और फिर उसके बाद फिर सारे पुलिस वालों को ट्रक में लाद दिया जाता है। फिर उसके बाद विजय फोन करके एक डॉक्टर को कहता है कि जी भाई देखो, हमारे सारे पुलिस वाले सारे बेहोश होकर गिर गए, तो अगर आपको हयाती थे। विजय कमिश्नर ऑफिस फोन करता है, उसे कहता है कि जी भाई देखो, जो आसपास के जितने भी पुलिस स्टेशन हैं वहाँ के बंदों को यहाँ पे बुला लो, हमें यहाँ पे पुलिस फोर्स की जरूरत है। हमें छोटू सा काम है, जो भी काम है मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा, बट तुम्हारा काम ये कि यहाँ पे अपने सारे बंदों की लोड को इकट्ठा करो और ऑफिस की रखवाली करो। अगले कहते हैं भाई अगर हमने ऐसी कोई भी रद्द अमल किया तो हमारे ऊपर इंक्वायरी हो सकती है। तो इसी वजह से सारे कांस्टेबल्स वहाँ से भाग जाते हैं। ऑफिस से वाय बचते हैं वो बच्चे जिनका उन्होंने आईडी मोबाइल जब्त किया था और फिर एक ट्रांसपोर्ट बंदा। अच्छा, क्योंकि वो फिर इंस्पेक्टर से थोड़ा बहुत हाय हेलो करके दोबारा घर जाता है, तो इसी वजह से वो वापिस हो गया था। विजय एक्स्ट्रा शुरू होने के लिए दोबारा फोन करता है, तो फिर उसके बाद उसे वो फोन कोई नहीं उठाता। इसी वजह से ये टीज यहाँ पे फुदकना शुरू कर देते। तो फिर उसके बाद आवाज की वजह से नेपोलियन उठ जाता है। फिर उसके बाद फोन उठा के कहता है सर यहाँ पे कोई भी नहीं। फिर उसे ऑर्डर मिलता है कि भाई देखो, बाहर के सारे दरवाजे और अंदर की खिड़की दरवाजे सब बंद कर दो। जी ठीक है। अगला फिर यही करता है। फिर उसके बाद टीन्स भी उसके साथ मिल जाते हैं, क्योंकि वो उन्हें मदद करनी थी एक अच्छे बंदे की। खैर फिर उसके बाद फिर दिल्ली विजय और ये टीन बच्चा फिर साथ मिलके जाते हैं हॉस्पिटल। और वो करप्ट बंदा याद है जो कि जिसने सारे अल्कोहल में नशीली दवाई मिलाई थी? हाँ, तो उसने अल्कोहल बिल्कुल कमजोरी नहीं की, इसी वजह से वो बिल्कुल होश में। और फिर हायर करप्ट ऑफिसर को हर 5 मिनट बाद अपडेट करता चला था, जिसकी वजह से उनके ऊपर हमला हो जाता है। ऑन दी अदर हैंड दिल्ली की बेटी बिल्कुल कंफ्यूज होती है कि सुबह को मुझसे कौन मिलने आ रहा है। तो अगले उसके पास फोन घुमाती है, लेकिन जैसे ही फोन घुमाती है तो दिल्ली और टीम के ऊपर हमला हो जाता है। दिल्ली अपनी बेटी से बात नहीं कर पाता, लेकिन जिस लोगों ने उसके ऊपर हमला किया था उनकी गाड़ी को फाड़ देता है। फिर अब कॉल बैक करता है तो फिर उसे पता चलता है कि जी बाजी अब अंदर जाके सो चुकी है। अब अगर वो बंदा अगर अंदर जाके बच्ची को उठाएगा तो वार्डन बाजी आएगी, डंडे से उसे मारेगी। लेकिन अच्छा बंदा कहता है कि जी मैं तुम्हें इसकी फोटो सेंड कर देता हूँ। कमिश्नर ऑफिस में सारे बच्चे और नेपोलियन मिलकर दरवाजे खिड़की ब्लॉक कर देता है। फिर उसके बाद अजाज बंदा और दूसरा साथी उसके साथ आता है। फिर तो इधर उधर देख रहे होते हैं कि अंदर रहने का रास्ता है कि नहीं। अगला कहता है कि जी तुम बॉस को फोन करो। फिर उसके बाद अपने सीनियर को अपडेट कर देता है। और फिर वहाँ पे दूसरे बंदे आ जाते हैं। और फिर उसके बाद फिर अंदर ये चीज़ के कहता है कि जी अंदर जो कोई भी है तमीज से बाहर निकले, मैं अपना मान लेकिन चला जाऊंगा। लेकिन अगर अपनी हद हजरमी में आ गया तो मैं अंदर घुस के सबको मार डालूंगा। 3 मस्केटियर्स। दिल्ली विजय के ऊपर 2 गैंग्स मिलकर हमला करती हैं, क्योंकि 2 गैंग्स है तो आपस में नेगोशिएशन कर लेती है। फिर उसके बाद दिल्ली का मीटर शॉर्ट हो जाता है। फिर गाड़ी से निकल के अच्छा, और फिर उसके बाद थोड़ा आगे जाने के बाद ट्रक को रोक देते हैं, बिकॉज अंदर का गियर बक्सा सब गर्म हो चुका है, इसलिए सब ठंडा होने के लिए 10-15 मिनट वहाँ पे वो रुक जाते हैं। और फिर विजय कमिश्नर ऑफिस फोन करके नेपोलियन को कहते हैं कि जी इन बंदों को कहो कि तुम्हारा माल यहाँ पे नहीं है, लेकिन तुम्हारे बंदे यहाँ पे, तो उनको लो और चलते बनो। और फिर उसके बाद जब वो वीडियो कॉल में बात कर रहे थे तो अंदर वाले बंदे को कहते हैं कि जी बाहर वाले बंदों को फोन करके कहो कि तुम्हारे यहाँ पे माल नहीं है। जब विजय फोन रख देता है फिर इंकशाफ होता है कि ओ यहाँ पे इनका एक दूसरा बिग बॉस मौजूद है। अगर वो बाहर आकर, बाहर वालों का तो नहीं पता, लेकिन ये अंदर वाला अंदर सबको मार देगा। अपना ही फिक्का खोटा है, उसकी टट्टी भी दिलवा देता। तो फिर दोबारा हबड़ दबड़ पे फोन करके कहता है कि भाई सुनो, और फिर जब ये डील कैंसिल करता है तकरीबन ये मरते मरते ही बचते हैं। बहुत बड़ा मिस्टेक हो गया। मीनवाइल दिल्ली की बेटी की फोटो डाउनलोड हो जाती है और फिर थोड़ा बहुत इमोशनल सीन होता है। फिर उसके बाद दोबारा हॉस्पिटल की तरफ चलना शुरू कर देते हैं, लेकिन रास्ते में एक और गैंग उनके इंतजार में बैठी होती है। और फिर वो तीनों जीती मिलकर एक प्लान बना के वहाँ से जाने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब विजय गाड़ी में चढ़ने की कोशिश करता है, उसे सर पे चोट लगती है, बेहोश होकर वहाँ पे गिर जाता है। और फिर उसके बाद वो विजय की गन उठा के छोटू को देता है और फिर उसे कहता है कि जी एम शूट फायर। लगता है तेरे मुंह में कोई खाना है, वो खत्म करो फिर मुझसे बात कर। और फिर उसके बाद हमें हायर ऑफिसर दिखाया जाता है जो करप्ट और फिर अंडर कवर लोगों की इन्फॉर्मेशन निकाल देता है। और फिर उसके बाद एक बंदे की फोटो तस्वीर भेज देता है इस बंदे के पास। और फिर उसके बाद हमें कमिश्नर ऑफिस दिखाया जाता है, जहाँ पे वही वाला बिग बॉस चीख के बाहर वाले लोगों को बता रहा होता है कि जी अंदर कैसे घुस सकते हैं। तो जब इनकी बातें चल रही होती है तो टीनेज बंदे ये लोग डिसाइड करते हैं कि जी फुल वॉल्यूम पे गाने चला देंगे तो इन्हें आवाज नहीं आएगी।
टैलेंट है यार। और फिर सबका मूड ख़राब हो जाता है। फिर उसके बाद ही अपने उसी बंदे को बुलाते थे, हमारा बंदा अजाज, और फिर से कहते हैं कि जी फलाने बंदे के पास जाओ जो कि हमारा ही है, और फिर वो पुलिस वालों को पकड़ेगा और फिर तुम वहाँ से फिर रद्द अमल करके वापस आना। और फिर खुद एक पेड़ से चढ़ के कमिश्नर ऑफिस के अंदर आ जाता है। फिर उसके बाद सबके ऊपर हमला कर देता है, लेकिन फिर खुद ही काबू में आ जाता है। टके की इज्जत नहीं मेरे यहाँ पे। लेकिन पूरे झमेले में एक टीनेज बच्चा मर जाता है। और फिर उसके बाद सारे ऑफिसरों को हॉस्पिटल भेजने के लिए स्कूल बस में शिफ्ट किया जाता है। और फिर जब सारे लोगों को वहाँ पे बस में शिफ्ट कर देते हैं तो दिल्ली उसी बच्चे को कह देता है कि भाई देखो, हो सकता है मैं इस पूरे खेल में मारा जाऊँ, इसी वजह से ये 2 झुमकियाँ लो जो कि मैंने अपनी बेटी के लिए ली थी। और फिर वही करप्ट बंदा बस रुकवा के बेजा और दिल्ली के साथ बैठ जाता है। और फिर उसके बाद ये चले जाते हैं कमिश्नर ऑफिस की तरफ। रास्ते में उनके पास दोबारा हमला आ जाता है, बिकॉज के गद्दार है तो इसकी वजह से पूरी टीम हारने लगती है। ऑन दी अदर हैंड हमें आजाद दिखाया जाता है। जब वो वहाँ पे पहुँचते हैं तब जब बिग बॉस को कहता है कि मेरी गन निकाल के ऊपर हमला करो, लेकिन फिर खुद मर जाता है। विजय चूंकि निहत्था और जख्मी है तो इस वजह से उसको सब काबू कर लेते हैं। और फिर ये 3 बच्चा भागने की कोशिश करता है, लेकिन फिर पकड़ा जाता है। बालियाँ जब्त की जाती है और फिर उसके बाद उन्हें तोड़ दिया जाता है। फिर दिल्ली को क्या आता है? गुस्सा। गुस्से में क्या आता है? ताकत। ताकत में क्या आती है? जीत। अगला सबको धो देता है और फिर उसके बाद उस गद्दार को भी कुचक। बुलेट प्रूफ है। और फिर उसके बाद कमिश्नर ऑफिस दिखाया जाता है, जहाँ पे नेपोलियन सारे बच्चों को जेल में बंद कर देते हैं फॉर एक्स्ट्रा सेफ्टी। और फिर उसके बाद बाहर खड़ा हो जाता है छुरी लेके। लेकिन दिल्ली बेचारा 3 बच्चा वहाँ पे पहुँच जाते हैं। फिर उसके बाद दिल्ली कहता है कि जी भाई देखो, अब हमें ऐसे जाना है तो चलो वहाँ पे। लेकिन नेपोलियन जाने से पहले कह देता है भाई देखो, यहाँ पे बहुत ज़्यादा ड्रग्स पड़ी है और मैं इनको यहाँ से ये सब माल लेके जाने दूंगा ही नहीं। 3 बच्चों को यहाँ से भगा देते हैं। फिर उसके बाद और फिर जब वो दिल्ली से कहता है ये भाई हमें इनका क्या कहता है, अगला कहता है भाई देखो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। देन फिर प्रोफेशनल टूल्स का चीट कोड लगा देते हैं एंड और फिर जो सारा ड्रग्स है अच्छे लोगों के ऑक्यूपेशन में आ जाता है एंड इविल लॉस्ट। और फिर उसके बाद अपनी बेटी से दो बातें कर देता है और फिर उसके बाद वहाँ से चला जाता है। एनीवे, थैंक्स फॉर वाचिंग। नीचे इंस्टाग्राम फेसबुक लिंक है, आपको लगा है सब्सक्राइब के बाद पहले भी दबा देना। सी या।